देखिएगा बीएससी पार्ट 1 में पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर और मुंगेर, और बीएससी पार्ट 3 में सिर्फ मिथिला में, और पार्ट 2 इन ऑल अदर यूनिवर्सिटी। तो चैप्टर अभी बेसिक बता रहे हैं ना, बेसिक ऑफ वेक्टर कैलकुलस, बेसिक ऑफ वेक्टर कैलकुलस में आप लोग को बता रहे हैं, मतलब बताए थे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिखिएगा, उसमें आप लोग को बताए थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में आज जानना है। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ ध्यान से सभी स्टूडेंट देखिएगा, हम दो वेक्टर पहले कंसीडर करते हैं, समझे कि नहीं। प्लेन पर एक वेक्टर आपका हो गया OA, ये पहला वेक्टर A हो गया, और एक दूसरा वेक्टर हो गया OB, जिसे हम लोग क्या कह दिए, B वेक्टर कह दिए। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है क्या है, थीटा है। तो OA वेक्टर के हेड से B वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मतलब हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको मान लीजिए जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किए B वेक्टर पर, उस पॉइंट को हम M मान लिए, ठीक है। और B वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे A वेक्टर पर, और जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किए उसको मान लिए N, समझे। तो हम लोग दो वेक्टर कंसीडर किए, एक OA वेक्टर बराबर A वेक्टर और दूसरा OB वेक्टर बराबर B वेक्टर, जो कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना, लेट OA वेक्टर बराबर A वेक्टर एंड OB वेक्टर बराबर B वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल किसको माने हैं, थीटा। तो लिखेंगे एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिए, थीटा मान लिए। ध्यान से सुनिएगा, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब जो काम किए हैं, मतलब B वेक्टर के हेड से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, किसको, BN को, किस वेक्टर पर, A वेक्टर पर, समझे। उसके बाद A वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर M ड्रा किए हैं, किस वेक्टर पर, B वेक्टर पर, समझे कि नहीं। तो जो काम ये किए हैं उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो लिखेंगे बी ड्रा द परपेंडिकुलर AM फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम A से ऑन किस पर, ऑन वेक्टर B। मतलब हम लोग M परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं A से किस वेक्टर पर, B वेक्टर पर, समझे। उसी प्रकार अगेन बी ड्रा द परपेंडिकुलर BN फ्रॉम, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, B से, है ना। B से किस पर, ऑन वेक्टर A। तो देन हम आप लोग को बताए थे, या लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कोई लाइन है, उस लाइन के एंड पॉइंट से या कहीं से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं दूसरे लाइन पर, तो जो इंटरसेप्ट बनता है, यहाँ से यहाँ इंटरसेप्ट बना, आप परपेंडिकुलर ड्रा किया था दो पॉइंट से, समझे। लेकिन एक पॉइंट तो इंटरसेक्ट O पे है, तो किसी एक पॉइंट से अगर
दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ डिस्टेंस दूसरे लाइन पर ओ एन बना, तो इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर किसे कहेंगे, ओ एन को कहेंगे। और एक वेक्टर ओ ए है, इसके एंड पॉइंट से दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर डाले हैं ए एम, तो जो आपका इंटरसेप्ट डिस्टेंस का बना ओ एम, इसको भी हम लोग प्रोजेक्शन कहेंगे किस वेक्टर का, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर क्या है, ओ एम है, समझे। तो ये सब परपेंडिकुलर डालने से आपको दो प्रोजेक्शन निकलेगा, एक ए वेक्टर का और एक बी वेक्टर का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देन ओ एन बराबर, ओ एन को हम लोग क्या कहेंगे, ओ एन बराबर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए, मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर क्या है, ओ एन है। तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए। उसी प्रकार एंड ओ एम बराबर क्या है, ओ एम जो है, ओ एम को हम लोग कहेंगे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर, बी वेक्टर पर। तो लिखेंगे इसके बारे में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर बी, समझे। तो लिखेंगे नाउ चाहे एल्सो, यहाँ देखिएगा एल्सो, ये सब करने के बाद हम लोग दो वेक्टर कंसीडर किए थे, एक ओ ए वेक्टर और दूसरा ओ बी वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर कंसीडर किए, एक ओ ए वेक्टर और दूसरा ओ बी वेक्टर। तो देखिएगा एल्सो ओ ए वेक्टर बराबर क्या माने थे, ए वेक्टर। तो याद कीजिए इसका मैग्नीट्यूड इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता करना है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का, समझे। तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का थीटा कॉस लेते हैं ना, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा ओ ए का, तो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ ए, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए। उसी प्रकार एंड ओ बी वेक्टर बराबर क्या माने थे, ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ओ बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ बी होगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा। तो एल्सो चाहे नाउ वी हैव, अब हम लोग जिसका ज्योमेट्रिकल मतलब मीनिंग निकालना है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखेगा नाउ वी हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का कॉस, है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो एक तरफ से देखिएगा तो यहाँ पे दो राइट एंगल का निर्माण होता है, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करने से हमें दो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रिंगल का निर्माण होता है। तो एक बार एक राइट एंगल ट्रिंगल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालेंगे और एक बार दूसरे राइट एंगल ट्रिंगल ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले इन राइट एंगल्ड ट्रिंगल ओ एन बी, ओ एन बी, ओ एन बी, ओ एन बी में ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ओ एन बी में इस एंगल का कॉस निकालिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। तो इस एंगल का कॉस, तो देखिए थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। तो ओ एन बट्टा क्या लिखेंगे, ओ एन बट्टा लिखेंगे ओ बी, ओ एन बट्टा ओ बी, इतना लिख के आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन हमको इस ओ बी को कैंसिल कराना है, इसलिए इस ओ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान क्या है, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब हम लोग इसके जगह पे
ए लिखिए चाहे ए लिखिए, बी के यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं ना, बताइए। तो हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जगह पे हम लोग ओ बी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी, और इस ओ एन कॉस थीटा के यहाँ पर इसका यूज करेंगे, क्या होगा ओ एन बट्टा क्या लिखेंगे ओ बी। तो ये ओ बी से ओ बी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उनटू ओ एन। अब अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं कि यह ओ एन क्या होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस ओ एन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, शॉर्ट में लिख लीजिए। इसको मान लीजिए आप क्या 1 मान लीजिए। उसी प्रकार अगेन वी हैव हम लोग फिर से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का थीटा मतलब कॉस। तो देखिएगा ध्यान से, अभी हम लोग किस राइट एंगल का यूज किए थे, ओ एन बी का। तो एक यूज कर दिए तो दूसरे का यूज करेंगे। तो लिखेंगे अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रिंगल, क्या लिखेंगे ए एम ओ, चाहे ओ एम ए लिखे, ओ एम ए। तो ओ एम ए में हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया बेस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो ओ एम बटा क्या लिखेंगे, ओ एम बटा हम लोग ओ ए लिखेंगे, समझे। अब इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके यहाँ पर ओ एम बट्टा ओ ए लिखेंगे। तो ओ ए को हमें कैंसिल कराना है, तो इसका वैल्यू रखने से तो नहीं होगा, इसका वैल्यू ओ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जगह पर हम लोग ओ ए यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या ओ ए और इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ एम बट्टा ओ ए। तो ओ ए से ओ ए कैंसिल, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ एम। तो ये ओ एम आपका क्या है बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है ना। इसको आप लोग मान लीजिए सेकेंड, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन। तो लिखेंगे, रुक जाइए तो लिखिएगा, समझ लीजिएगा, बी कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, पहला और दूसरा को देखिए, यहाँ ए डॉट बी, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी यहाँ बी का मैग्नीट्यूड है। तो लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तब कौन वेक्टर बचा ए के अलावे, बी वेक्टर। तब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस ए वेक्टर पर जिसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं। बात समझ गए। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, ये दोनों वेक्टर में किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, बी वेक्टर का। तो कौन वेक्टर बचा, ए वेक्टर। तो दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो बचा, यहाँ पे जो वेक्टर रहेगा उस पर प्रोजेक्शन होगा। बात समझ गए। मतलब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, दोनों में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर। बात समझ गए। फिर और क्लियर समझाते हैं, पहले इसको लिखने दीजिए हमको। देखिएगा, ए डॉट बी दोनों को कंबाइन किए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, मतलब दोनों में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, और देखिए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे
अदर वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे उस पर लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, अदर वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर, ऑन फर्स्ट वेक्टर। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, दोनों में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे, जो बचेगा अदर वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे जो होगा उस पर होगा, ठीक है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे यहाँ पे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिए, तो कौन वेक्टर बचा बताइए, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, बात समझ गए। यहाँ पे देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिए, तो कौन वेक्टर बचा, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इस बी वेक्टर पर, बात समझ गए। तो दोनों को कंबाइन करके लिखे हैं, ये दोनों में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो बचेगा यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड होगा उस पर प्रोजेक्शन ही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो बचेगा उसका प्रोजेक्शन जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले है उस पर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ बी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, तो बचा कौन, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर इसके बगल में लिखाएगा, बात समझ गए ना। तो लिख लीजिए, दिस इज रिलेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो लिख लीजिए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उतार लीजिए इसको। तो इस प्रकार इसके साथ जो है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जो है समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। पहले उसको उतार लीजिए। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखिएगा, चाहे कार्टेशियन चाहे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद तब यहाँ से लिखिएगा। देखिएगा, मतलब एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर आपका ए है, निकाल के देखो, इसमें इंक भरिए नहीं। लिखिएगा, एक वेक्टर आपका ए है, ठीक है, ये ए वेक्टर मान लिए, और दूसरा वेक्टर आपका ए है, ये बी वेक्टर मान लिए। और देखिएगा, इस डायरेक्शन में अगर गुना करेंगे ना, ए को बी के साथ गुना करेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर गुना कीजिएगा तो बी को ए के साथ गुना कीजिएगा तो निगेटिव डायरेक्शन होता है, समझे। तो ध्यान, राइट हैंड थंब रूल आप लोग जानते होंगे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ए को बी के साथ गुना कीजिएगा ना, तो राइट हैंड थंब रूल इस पे जो है, इस ओरिजिन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको तो हम इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं, इस प्रकार से अगर नहीं दिखा सकते हैं तो हम प्लेन पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा, ई आपका क्या हो गया, ई आपका हो गया ए क्रॉस बी, क्या हुआ, ए क्रॉस बी। और कोई भी वेक्टर है तो उसके एलोंग यूनिट वेक्टर ज़रूर होता है, तो ए क्रॉस बी है तो इसके एलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप ले लिए, क्या ले लिए, एन कैप। उसके बाद देखिए, ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए तो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर है, लेकिन बी को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा ना, ऐसे राइट हैंड थंब रूल, तो अंदर से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अंदर से परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता है, तो इसको तो ऐसे फिर दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग प्लेन पर इसी प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। ए आपका हो गया
क्या बी क्रॉस ए वेक्टर, और बी क्रॉस ए इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर जो होगा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए, उसके बाद पहले इस फिगर को बना लीजिए। बनाइए तो है ना। पर्दा हटा दो ना, गर्मी लग रहा है। रज्जीदुन नहीं आया ना? रज्जीदुन। चलिए आगे बढ़े। हो गया? लिख लिए? लिख लिए। देखिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी इसको पढ़ते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी कहते हैं। तो इसको डिफाइंड इस प्रकार से करते हैं, ए को बी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो साइन जो है उस एंगल का साइन लेते हैं, समझे कि नहीं? तो ए को बी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसके एलोंग ए क्रॉस बी एक वेक्टर हुआ। एक देखिए ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किए थे तो स्केलर आया था, तो उसके एलोंग कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर हम लोग नहीं लिए थे। लेकिन ए को बी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी आपका ए होगा, और यह ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए ना? इसलिए एक वेक्टर है तो इसके एलोंग आपको यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या लिख लिए? एन कैप लिख लिए। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड बी या साइन थीटा एन कैप। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप क्या है? बी द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो प्लेन पर है, तो प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ गए ना? तो लिखेगा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एन कैप बी द यूनिट वेक्टर। एन कैप आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है। समझे कि नहीं? तो विच इज परपेंडिकुलर टू, चाहे विच या परपेंड सीधे लिखिएगा, परपेंडी टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आपका प्लेन पर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर किस पे है? प्लेन पर। तो लिखेंगे प्लेन ऑफ
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। दोनों वेक्टर पर जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ गए ना। तो लिखेगा सिंस आपका ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए तो ए बी साइन थीटा एन कैप आया कि नहीं, बताइए। इस एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यह कोई यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, ए क्रॉस बी के अलोंग। ये वेक्टर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अगर वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे तो देयरफॉर ए क्रॉस बी को हम लोग एल्सो क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ गए ना। तो इसको क्या कहेंगे बताइए, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आ गया तो हम कहेंगे देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज एल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लाइन वो थे, इसमें भी भर दीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको उतार लीजिए। ये डिफिनीशन हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। उसके बाद जो है इसका प्रॉपर्टीज करवाएंगे। पहले उतारिए इसको जल्दी। अरे हो गया, लिख लिए। तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पहला लिखिएगा, अभी जस्ट बताया देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा एन कैप, इसको मान लीजिए फर्स्ट। तो अगेन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। लेकिन देखिए ना, बी को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो अंदर से परपेंडिकुलर होगा। बात समझ गए। डायरेक्शन इसका क्या होगा, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप। तो इसको माइनस को बाहर कीजिएगा तो बी ए साइन थीटा एन कैप आई। ए बी ए जो है, ए बी और ए रियल नंबर है और रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा तो फ्रॉम फर्स्ट से इसके जगह पे हम ए क्रॉस बी लिखेंगे। बताइए, अरे बोलो कहाँ से, किसका यूज किए, पहला का। तो लिखेंगे बी क्रॉस, सॉरी कैपिटल बी लिख दिए, हाँ, बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या आया, माइनस ए क्रॉस बी। और इसको ए क्रॉस बी को इधर और उसको उधर कर दीजिए। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे। बात समझ गए ना। इसको याद कहने का मतलब है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। अगर हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख दिए इक्वल तभी होगा जब इसमें माइनस का साइन लगेगा। बात समझ गए। मतलब ए क्रॉस बी को हम माइनस बी क्रॉस ए अगर लिखे हैं तो वैल्यू चेंज होगा, इक्वल तभी होगा जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उतार लीजिए। आगे बढ़े। लिखेगा दूसरा, इफ
मान गए दो वेक्टर है, ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो जाए, ए वेक्टर यहाँ देखिएगा, ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो जाए, या ए वेक्टर, ई ए वेक्टर है, समझे, और ई क्या है, बी वेक्टर है, कोलिनियर विथ ए वेक्टर कोलिनियर विथ बी वेक्टर, या ए वेक्टर पैरेलल विथ बी वेक्टर। अगर ऐसा होगा तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा। तो साइन जब 0 लीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो लिखिएगा इफ़ ए वेक्टर इज पैरेलल टू, इफ़ ए वेक्टर इज पैरेलल टू या कोलिनियर विथ बी वेक्टर, तो देन ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है या ए वेक्टर बी वेक्टर के कोलिनियर है, तो देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है देखिए निकालते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 0 और एन कैप, क्या लिखेंगे, एन कैप, समझे, यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ए होगा, ये बी होगा, ये 0 होगा, ये एन कैप होगा, ये क्या हो गया, 0। उतार लीजिए इसको। तो याद रखिएगा, उल्टा भी आप लोग को याद रखना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में 0 के बराबर तभी होगा या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे का कोलिनियर होगा। क्या होगा, कोलिनियर। उसके बाद लिखिएगा आगे, उसके बाद लिखिएगा किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ, समझे। तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इट सेल्फ, लिखेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इट सेल्फ, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ बिहेव लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान गए ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, साइन 0 एन कैप। तो ये हो जाएगा ए और साइन 0 0 एन कैप किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। उसी प्रकार सिमिलरली बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्या होगा, 0, एंड सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ क्या होगा, 0 होगा। उतार लीजिए इसको। नीतीश आया वो लड़का, आए फोन किया था तुम, चलिए आगे बढ़े। इसको मिटा देते हैं, चलिए लिखिएगा। उसके बाद चौथा इम्पोर्टेंट है, चौथा, इस सबको मिटाते हैं पहले, उतारिए इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं।
चलिए लिखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। लिखिएगा चौथा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो देखिएगा ध्यान से, ए मान लेते हैं हम लोग क्या, एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ई जेड एक्सिस जो है ना, ये दोनों प्लेन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसको तो ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसके परपेंडिकुलर दिखाने के लिए इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के लेते हैं। और तीनों के बीच का एंगल कितना है बताइए? ये सब एक दूसरे के बीच का एंगल एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ये आपका ये जेड एक्सिस है, ये आपका स्पेस में होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए यह जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे लेट यूनिट वेक्टर आई वेक्टर्स आई जे एंड के एक्ट along एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेट यूनिट वेक्टर्स आई जे के जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिए रेस्पेक्टिवली। तो लिखिएगा बिहेव, और ये भी लिख लीजिएगा सो दैट। हम लोग जानते हैं अगर यह यूनिट वेक्टर है, कौन, आई जे के यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा जे का मैग्नीट्यूड होगा और जो के का मैग्नीट्यूड होगा, ये सब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। अब देखिएगा तो बिहेव, सबसे पहले हम लोग आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं किसके इक्वल आता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, लेकिन एक साइकिल का पहिया बना लीजिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर दीजिए आप यूनिट वेक्टर आई, यहाँ दीजिए यूनिट वेक्टर जे, और यहाँ दीजिए यूनिट वेक्टर के। बात समझ गए? तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। आई को आई के साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई का मैग्नीट्यूड लेंगे, जे का मैग्नीट्यूड लेंगे, सॉरी आई का ही मैग्नीट्यूड लेंगे, और आई के बीच कितना एंगल है, 0 एंगल। तो अभी जस्ट बताया कोई भी वेक्टर हो, अगर 2 वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट, या एक ही वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी के चाहे दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे ना, तो आई क्रॉस आई होगा, एक ही वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, तो आई क्रॉस आई जो होगा ये किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है बताइए, आई है। तो यहाँ पे साइन 0 क्या लिखेंगे, साइन 0 ही ना लिखेंगे, और उसके अलॉन्ग आई क्रॉस आई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। आई क्रॉस आई तो किसके परपेंडिकुलर, उसके अलॉन्ग कौन वेक्टर लेंगे, उसके अलॉन्ग कौन परपेंडिकुलर है, तो जे होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर जे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आई को आई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, इसका भी 1, और साइन 0 0 यूनिट वेक्टर जे। अब इस सभी का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। लेकिन याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है, के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है। यहाँ पर आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा। उसी प्रकार सिमिलरली बी कैन सो दैट जे को जे के साथ हम लोग
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका भी मान 0 होगा। एंड के को के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका भी मान 0 होगा। होगा कि नहीं बताइए। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 10 बिगेट आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, या जे को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, या के को के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। इसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। उतार लीजिए इसको। हो गया, लिख लिए। हो गया, लिख लिए। चलिएगा, लिखिएगा उसी प्रकार अगेन वी हैव। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो सर्किल दिए हैं, अगर इस डायरेक्शन में गुना करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में अगर गुना करेंगे तो निगेटिव होगा। तो आई के बाद क्या होता है? जे। आई के बाद जे, तो आई को जे के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। क्या? आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? दोनों के बीच का एंगल देखिए ना, आई और जे है ना, तो आई और जे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, आई क्रॉस जे किसके परपेंडिकुलर होगा? ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये मतलब हो गया आपका जेड एक्सिस। समझे? ये जेड एक्सिस जो है, जब क्रॉस प्रोडक्ट आई को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा ना, आई को जे के साथ, ये आई क्रॉस जे होगा। यह आई क्रॉस जेड, डेट इज जेड एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। इसके एलोंग यूनिट वेक्टर क्या है बताइए? इसके एलोंग यूनिट वेक्टर के है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। बात समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखिएगा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 डिग्री 1, और के। तो कहने का मतलब है कि हमने आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आया? आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर के आएगा। आई के बाद जे, और जे को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सिमिलरली जे को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आई आएगा। फिर आई जे के, और के को किसके साथ? फिर एंड के को आई के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या देगा? जे देगा। बात समझ गए ना? इसको उतार लीजिए। उतारिए। एक बार और करना होगा उल्टा वाला भी। अभी तो सीधा वाला लिखे हैं, एगो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। हाँ, हो गया। लिखे आगे, लिखिए लिखिए लिखिए। आगे बढ़े? चले देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा एल्सो अगेन वी हैव। अब देखिएगा ध्यान से, इस डायरेक्शन में हम लोग गुना किए हैं। अब आई को
के साथ उल्टा डायरेक्शन में, I को किसके साथ, के साथ। तो चाहे ऐसा कीजिए ना, I को J के साथ, I को J के साथ किए है ना, तो लिखिएगा I को J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए, ठीक है। तो I को J के साथ, तो इसमें हम उल्टा करेंगे तो J इंटू वाई होगा, लेकिन इक्वल तभी होगा जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताइए I क्रॉस J किसके बराबर है, I क्रॉस J के बराबर है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, के, पहले के लिखे ना, और J क्रॉस I, तो इसको लिखेंगे उल्टा, J क्रॉस I बराबर माइनस के होगा। बताइए किसी को दिक्कत? तो देखिए उसी प्रकार सिमिलरली, मतलब J को I के साथ उल्टा डायरेक्शन में किए तो माइनस के आया, फिर I को अगर हम के साथ करेंगे, I को के साथ अगर करेंगे तो क्या देगा, माइनस J देगा। एंड के को J के साथ करेंगे, के को J के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। बताइए, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े, बोलिए। चले लिखिएगा एक छोटा सा और एगो प्रॉपर्टीज है, और उसके बाद दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे। समय हो गया क्या, 7:30 हो गया। इन लोग को लगता है ना रोड पर कोनो कुछ हो जाएगा, इतना भीड़ भाड़ रहता है, मोटी लोग क्या डरती है। तो यहाँ 10 बजे तक क्लास चलता है। चलिए लिखिएगा, कैमा प्रॉपर्टीज था, देखिए हैं, लिखिएगा पचमा, इफ ए वेक्टर बराबर a1i a2j a3k एंड बी वेक्टर बराबर b1i b2j b3k, तो लिखिएगा देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब यदि दो वेक्टर, यदि यूनिट वेक्टर आई जे के का यदि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और दोनों वेक्टर को यदि क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट का सिंबल लेंगे, समझे। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई जे के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई जे और के। सेकेंड रो में ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई जे के का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, समझे। अब ए को बी के साथ हम लोग क्या किए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। अब देखिएगा हम लोग डिटर्मिनेंट को इसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है ना, तो हमें वेक्टर लाने के लिए इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना होगा। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, किसके एलोंग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई। तो यूनिट वेक्टर आई किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो ये 4 गो बचेगा। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, a2 a3 b2 b3, इसका साइन क्या होता है, माइनस। तो माइनस के साथ लिखेंगे ये जिस रो और जिस कॉलम में है इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, a1 b1 a3 b3 प्लस यूनिट वेक्टर के, इसको और इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, a1 b1 a2 b2। और सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करना जानते हैं ना आप लोग, इस डायरेक्शन में एक बार इस डायरेक्शन में और घटा करके क्या करते हैं, गुना करके घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई a2 को b3 के साथ, b2 को a3 के साथ, इसको a1 को b3 के साथ
और B1 को A3 के साथ, K को अब A1 को B2 के साथ और B1 को A2 के साथ। लेकिन ये सब वेक्टर सबके बीच में प्लस है, तो प्लस लाने के लिए माइनस से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो I A2 B3 प्लस माइनस B2 A3 आप प्लस J माइनस से गुना किया तो B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस K, यहाँ लिखेंगे A1 B2 माइनस B1 A2। एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लिख लीजिए इसको। लिखिएगा हेडिंग पर क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग एरिया पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में करते हैं। किस में, मतलब इसका मतलब यूज कहाँ पे होता है, मतलब पैरेललोग्राम जहाँ भी होगा उसका एरिया निकालने के लिए। लेकिन उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए जिसका दो एडजेसेंट साइड हमको पता रहे, मतलब दो लगातार साइड अगर हमें पता है तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके उस पैरेललोग्राम का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में इसका एरिया बताएंगे पैरेललोग्राम का। आज